नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग जो है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन के बारे में बात की थी। आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का सम होती है। आधी सिमेट्रिक होती है उसमें, आधी जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होती है। तो देखिए हम इसका प्रूफ करते हैं कैसे। तो सपोज करो हमने जो है लेट ए वी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान ली, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। सपोज करो एन ऑर्डर की हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान ली। अब टेकिंग, देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ए को लिख सकते हैं, देखिए 1/2 ए और प्लस 1/2 ए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें 1/2 जो है ए डैश जोड़ दे रहे हैं, ए डैश आपको पता है ये ट्रांसपोज है, और 1/2 ए डैश जो है इसमें घटा दे रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ए इक्वल टू ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक साथ लिख रहे हैं। तो 1/2 कितना आ जाएगा, ए प्लस ए डैश, और इन दोनों में बचे हुए में ए माइनस ए डैश। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए काम करते हैं, इस वाली मैट्रिक्स को हम लोग वी कह देते हैं। ठीक है, इसे थोड़ी देर के लिए बी मान लेते हैं, और ए माइनस ए डैश वाले मैट्रिक्स को थोड़ी देर के लिए सी मान लेते हैं। नाउ तो इसका मतलब ए इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 बी प्लस 1/2 सी। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब टेकिंग इक्वेशन 1 में से v लेके चलते हैं, तो देखो v हमारा क्या है, a प्लस ए डैश। अभी काम करते हैं, v डैश निकालते हैं, तो v डैश कितना आएगा, a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज, राइट। तो इसको अलग अलग करेंगे तो ये क्या आएगा, a डैश, और ये आ जाएगा a डैश का फिर से डैश, और आप सब कुछ पता ही है कि a डैश का फिर से डैश करेंगे तो वो a आ जाएगा, यानी ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो वही आ जाएगा। अब आप देखिए a प्लस ए डैश किसके बराबर है, a प्लस ए डैश जो है ये देखिए a प्लस ए डैश हमारा b के बराबर है, तो b डैश इक्वल टू क्या आ गया, v। अगर b डैश इक्वल टू b आता है, इसका मतलब b कैसा हो गया, हमारा सिमेट्रिक हो गया, क्योंकि सिमेट्रिक की डेफिनेशन यही है, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी के बराबर होता है तो वो सिमेट्रिक हो जाती है। अब मैं यहाँ से ले लेता हूँ इसको, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा देखिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं सी मैट्रिक्स की। टेकिंग सी, तो सी इक्वल टू क्या है हमारा, ए माइनस ए डैश है। अभी काम करते हैं, सी डैश निकालते हैं, तो सी डैश आएगा ए माइनस ए डैश का फिर से डैश, तभी आ जाएगा ए डैश माइनस ए डैश का फिर से डैश, तो ये आ जाएगा ए डैश माइनस ए। अब आप देखिए सी डैश जो है वो हमारा किसके बराबर आ रहा है, ए डैश माइनस ए के। अगर मैं इसमें से क्या करूँ, माइनस कॉमन ले लूँ, तो ये कितना मिल रहा है, ए माइनस ए डैश मिल रहा है ना। तो ए माइनस ए डैश क्या है हमारा, सी के बराबर है। देखिए ए माइनस ए डैश हमारा किसके बराबर है, सी के बराबर है ना। तो इसका मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर होता है तो वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब सी जो है वो हमारी क्या हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन से a इक्वल टू 1/2, ये क्या हो गई, सिमेट्रिक, और प्लस 1/2 ये क्या हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो आप, कोई भी, जो ये है ये वाली थ्योरम, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो आप, उसमें आधी जो है वो सिमेट्रिक होती है, यानी कि कुछ सिमेट्रिक का पार्ट होता है, कुछ स्क्यू सिमेट्रिक का। इसके हिसाब से आधा सिमेट्रिक होता है और आधा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। आप हमारी वीडियोस के साथ ऐसे बने रहिए, और हमारी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और हमारे हो सके तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। हम ऐसी और वीडियोस मैट्रिक्स की बनाते रहेंगे आपके लिए। धन्यवाद।